जय हिंद साथियों यूपी होमगार्ड की अगर आप दिल लगा के तैयारी कर रहे हैं तो आज हम लेकर आ गए हैं मॉडल पेपर नंबर 9। विवेक सर एग्जामपुर वाले जो हैं उनके मॉडल पेपर निकाले हैं। तो आज हम लोग आप लोगों को करवाएंगे 9वां मॉडल पेपर। इससे पहले मैंने 8 मॉडल पेपर करा दिए हैं, लिंक सारी नीचे मिल जाएंगी। आप सारे मॉडल पेपर चैनल पर जाके देख सकते हैं। आइए साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। 100 प्रश्न हम पूरे आपको कराएंगे, तो हर एक बच्चा अंत तक क्लास में जरूर जुड़ा रहेगा। पहला प्रश्न कह रहा है, अब आपकी परीक्षाएं होने में केवल 20 दिनों का समय बचा है, क्योंकि अप्रैल का महीना लग चुका है और आज 2 अप्रैल हो गई है। साथियों 25, 26 और 27 अप्रैल को आपके एग्जाम है, ये भी आपको पता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है पहले प्रश्न में। जल्दी से बताइए विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो कोबालमिन क्या होता है भैया? कोबालमिन, ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से बताइए, खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम होता है भैया ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं बच्चा माइट्रोकांडिया। किसको? माइट्रोकांडिया को। अगला प्रश्न देखिएगा, ओआरएस का मुख्य कार्य क्या है? ओआरएस का मुख्य कार्य क्या है बच्चा? जल्दी से बताइए, 4 का राइट आंसर हो जाएगा पानी इलेक्ट्रोलाइट की पूर्ति करना। ओआरएस का घोल डॉक्टर बताते हैं, जैसे कभी पेट खराब हो जाए, कुछ हो जाए तो कहता है ना डॉक्टर कि ओआरएस किसका भैया? ओआरएस का घोल लीजिए, मतलब पानी और इलेक्ट्रोलाइट की पूर्ति करता है। क्या करता है? ओआरएस का घोल। आइए, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताजा रखने के लिए सुरक्षित तापमान क्या होना चाहिए? साथियों इसका सही जवाब है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। छठवां प्रश्न देखिएगा, कह रहा है छठवां प्रश्न, ऊंचाई वाले स्थानों पर भोजन देर से क्यों पकता है? तो 6 का राइट आंसर होगा, वायु दाब कम होने से पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। ठीक है ना। कह रहा है 7वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन इसके ऊपर होंगे, देख लीजिए साथियों, कौन सा पत्तन नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का? 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी लगा देना, लोथल। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध ने। किसने? गौतम बुद्ध ने। अगला प्रश्न कर रहा है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? जल्दी से बताइए, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 10 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन ए पर, 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय को माना जाता है। 13वां बार 11वां हो गया ना, 11वां प्रश्न, 10 का राइट आंसर क्या है एक बार देखिएगा, ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में। ठीक है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध। 11 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग किस पर? अभी हमने बताया, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 12वां प्रश्न कह रहा है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भैया लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 12 का ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 13वां प्रश्न कह रहा है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसका है? तो यह नारा है साथियों बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कर रहा है 14वां देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस कानून के विरोध के दौरान हुआ था? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी, रोलेट एक्ट के बाद हुआ था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन होता है? थोड़ी मिसिंग प्रिंट है, देख लीजिए। ऑप्शन सी, B.R. अम्बेडकर साहब थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। संविधान का अनुच्छेद 339A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्टिकल 39A कौन से संविधान से संबंधित है? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। ऑप्शन ए से संबंधित है। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं बच्चा? लघु संविधान भी कहते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति साहब करते हैं। 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु में सेवानिवृत्ति होती है? मतलब रिटायरमेंट कितनी आयु में होता है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी, 65 वर्ष में सेवानिवृत्त हो सकते हैं। नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया था? तो नीति आयोग ने बच्चा योजना आयोग का संस्थान लिया था, प्लानिंग कमीशन का। दोस्तों यहां तक मैंने 20 प्रश्न करा दिए।
और साथियों आपको बताएं 100% हम पूरे कराने वाले हैं, तो आप सब लोग अगर अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लें, ताकि बच्चा सही समय पर आपको क्लासों का क्या मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी एग्जाम तक। ठीक है ना, 25, 26, 27 अप्रैल तक। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें बच्चा, और लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस दबा लें, ताकि सही समय पर आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? तो साथियों 21 का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है ना। कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या हिंदू विकास दर शब्द किसने गढ़ा? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राजकृष्णन ने। किसने? राजकृष्ण ने। किसने? राजकृष्ण ने। 22 का सी सही जवाब है। 23वां प्रश्न कह रहा है आर्थिक नियोजन किस में आता है? तो 23 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी पर, समवर्ती सूची में है आर्थिक नियोजन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? 24 का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा मुफ्त रसोई गैस से। किससे बच्चा? मुफ्त रसोई गैस से। प्राथमिक में से निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है? रबी की फसल बताइए जल्दी से। तो वो गेहूं है, बाकी धान, मक्का, कपास ये सब खरीफ की फसलें हैं। झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रमुखता से की जाती है? झूम की खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रमुखता से की जाती है? 26 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन ए पर, उत्तर पूर्वी भारत में। ठीक है ना। भारत में कुल निर्यात में वर्तमान में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? 27 का। 27 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन सी। किसका है? इंजीनियरिंग सामान का। ठीक है ना। 27 का ऑप्शन सी हम लोगों ने देखा। 28वां प्रश्न कंटिन्यू करेंगे हम लोग। खेतड़ी राजस्थान किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? 28 का बताइए जल्दी से। ऑप्शन बी हो जाएगा तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा वन्य जीव विहार ललितपुर में स्थित है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। यह कहाँ है? ललितपुर में स्थित है। अगला देखिएगा, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? 30 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग किस पर? ऑप्शन सी पर, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना। अगला प्रश्न कराए बच्चा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जल्दी से बताइए। तो वो है साथियों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी 31 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, कौन सी संरक्षण रणनीति प्राकृतिक आवासों में प्रजातियों की संरक्षण करने में शामिल होती है? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन भी होगा इन सूटी संरक्षण। कौन सा भैया? इन सूटी संरक्षण। आइए, बाखरी वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया, वह किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश के। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए संत कबीर नगर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित में से किनके द्वितीय और प्रथम रैंक प्राप्त किया? किसने किया? जल्दी से बताइए। 34 का। तो 34 का राइट आंसर बच्चा ये लगाएंगे अरुणाचल प्रदेश ने। किसने? अरुणाचल प्रदेश ने। आइए 35वां प्रश्न हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 35वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या है इसका? ऑप्शन ए बी रैंक पूछ रहा है, तो यहां देखिए ना, ऑप्शन ए होगा, ए और बी दोनों। ठीक है ना, ए और बी दोनों होंगी, मतलब ऑप्शन तो नीचे है ना, ए और बी, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय ने। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 34 का। ठीक है ना, ए और बी दोनों, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय ने। ठीक है बच्चा, 34 हो गया ना। आइए 35वां प्रश्न हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आइए, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? 35 का बताइए। ऑप्शन सी गोदावरी को। किसको? गोदावरी को जानते हैं। बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आज आपका टारगेट कितना रहा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस राज्य में स्थित है? 36 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी पर, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है ना। काराकोरम पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से किस क्षेत्र में स्थित है? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी, लद्दाख में स्थित है। ठीक है ना बच्चा। भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? यह पूछा गया प्रश्न है, यूपी पुलिस में, कंफ्यूज नहीं होना है। कुएं व नलकूप। क्या? कुएं व नलकूप। ठीक है। भारत का बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश में सहयोग से स्थापित किया जाता गया था? जो बोकारो इस्पात संयंत्र है, यह किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? भारत में। 39 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी पर, सोवियत संघ, मतलब रूस के सहयोग से। ठीक है। आइए,
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन दो शहरों को जोड़ता है? 40 का बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रयागराज से हल्दिया को, ठीक है ना। कह रहा है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? 41 बताइए। 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा बैरन द्वीप अंडमान में, ठीक है ना। सक्रिय ज्वालामुखी है 41 का ऑप्शन बी। 42 देखिए। उत्तर प्रदेश राज्य में भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम की स्थापना कब की गई? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 13 जून 1990 को, ठीक है ना। 43वां प्रश्न देखिएगा जरा। कह रहा है अमीर खुसरो जिन्हें तोताए हिंद कहा जाता है, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? 43 का ऑप्शन है एटा पटियाली, ठीक है। एटा पटियाली में हुआ था। आइए अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को व्यवस्थित रूप से किस शासक ने लागू किया था? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी बेगम हजरत महल ने, ठीक है ना। ऑप्शन बी 45 का सही जवाब है। 46वां प्रश्न उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? 46 का राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन सी 8 राज्यों को और 1 केंद्र शासित प्रदेश को, ठीक है ना। 45 का क्या था? 45 का बच्चा ऑप्शन बी था। 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब 47वां प्रश्न देखेंगे उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? वो साथियों 47 का राइट आंसर है ऑप्शन सी ललितपुर, ठीक है ना। आइए 48वां प्रश्न देखेंगे एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चमड़ा उत्पाद के लिए एक जिले को चुना गया है। किसको चुना गया है? 48 का बताइए। तो वो एक जिला है बच्चा आगरा और कानपुर। ए और बी दोनों सही हैं। जय माता दी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? तो कांच के लिए बच्चा फिरोजाबाद जाना जाता है। फिरोजाबाद में कांच सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है ना। 49 का क्या है बच्चा? ऑप्शन बी सही जवाब है, ठीक है। आइए उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ऑप्शन सी लगा दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कथक नृत्य शैली जन्म और विकास किस राज्य में हुआ? कथक नृत्य शैली का जन्म और विकास किस राज्य में हुआ? 51 का ऑप्शन सी लगा देना उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? 52 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा थारू जनजाति है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनजातियों की संख्या सबसे कम पाई जाती है? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बागपत में। कहा बच्चा? बागपत में। विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है बच्चा? प्रयागराज में लगता है। और कहाँ लगता है? 54 का भी हो गया। 55वां कह रहा है प्रसिद्ध बटेश्वर मेला जो पशुओं के व्यापार के लिए जाना जाता है, बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी पुलिस में इसको पूछा गया है। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन सी आगरा में लगता है बटेश्वर मेला। मेला याद कर लेना, पूछे जाएंगे आपसे मेला, ठीक है बच्चा। कह रहा है साकंभरी मेला देवी मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? 56 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सहारनपुर में। 57वां प्रश्न कह रहा है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के शहर में किस शहर में? साथियों ऑप्शन सी मेरठ में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? 58 का राइट आंसर ऑप्शन बी लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार खेल में दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 59 बताइए। ऑप्शन ए लखनऊ में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा उत्तर प्रदेश का आदर्श वाक्य क्या है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा अपना कौन सा? ऑप्शन सी सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ठीक है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अपनाया गया था? जल्दी से बताइए। 61 का ऑप्शन ए हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को। उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? विधानसभा में 403, ठीक है बच्चा। बाकी आप देख लीजिए राज्यसभा में 31, लोकसभा में 80 और विधान परिषद में 100 है। तो विधानसभा में पूछ रहा था बच्चा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 62 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
63वां प्रश्न कह रहा है बच्चा, देखिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गुरु गोविंद वल्लभ पंत थे। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन बी लगा दीजिएगा इसका सही जवाब, ठीक है ना। 63 का क्या हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 64वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो नेपाल के साथ जो सीमा साझा करता है वो है सीतापुर, ठीक है ना। ऑप्शन डी 64 का राइट आंसर है। 65वां प्रश्न देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रेड क्लिफ। लेकिन अगर आपसे पूछ ले बच्चा, भारत और चीन को किस सीमा के नाम से जानते हैं, तो वो भैया मैकमोहन रेखा है। दोनों में से एक प्रश्न जरूर आएगा आपकी परीक्षा में, ठीक है बच्चा। आइए, आतंकवाद से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में गठित विशेष बल का नाम क्या है? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन बी एटीएस, ठीक है ना, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, ठीक है, एटीएस है। मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन किन दो देशों के बीच चलती है? मैत्री एक्सप्रेस बताइए। 67 का ऑप्शन सी, भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। अगला प्रश्न है बच्चा, हाल ही में भारत रत्न 2024 में किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? 68 का बताइए। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन डी, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन डी, जय माता दी। उपरोक्त सभी। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाता है? 69 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चा। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है 69 का। 70वां प्रश्न कर रहा है बच्चा, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह पूछा जाएगा। तो न्यूयॉर्क में स्थित है, छाप लीजिएगा इसको। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चीन की आधिकारिक मुद्रा क्या है? 71 का राइट आंसर ऑप्शन सी, यूनान है, ठीक है, युआन है। क्या है भैया? युआन। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 72 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 सितंबर को मनाते हैं। कह रहा है रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? 73 का ऑप्शन बी, चित्रकूट राजापुर स्थान पर, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत दी जाने वाली कुल राशि को बढ़ाकर कितनी कर दिया गया भैया? 20,000 रुपए कर दिया गया। कितना बच्चा? 74 का ऑप्शन सी होगा, 25,000। पहले 20,000 थी, 5,000 बढ़ा दिए गए, 25,000। ऑप्शन सी 74 का राइट आंसर है। वियना ऑस्ट्रिया शहर किस नदी के किनारे बसा है? ऑस्ट्रिया शहर किस नदी के किनारे बसा है? 75 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डैन्यूब नदी के किनारे। कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भैया वो सहारा मरुस्थल है, दक्षिण अफ्रीका का। ऑप्शन सी 76 का एकदम राइट आंसर है। 77वां प्रश्न कर रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो वो कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए कौन सा जिला है साथियों। इसका सही जवाब है 77 का, क्या हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन बी, सोनभद्र। हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला कौन सा बना है? 78 का बताइए। ऑप्शन बी, लेह जिला, ठीक है बच्चा। भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? 79 का ऑप्शन सी, नई दिल्ली में किया जाएगा। 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता निम्न में से किस देश को सौंपी गई है? 80 का ऑप्शन सी, भारत को, ठीक है ना। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने हाल ही में किस देश के साथ हेमर एयर ट्रू ग्राउंड मिसाइल के निर्माण के लिए समझौता किया है? तो 81 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी पर, फ्रांस के साथ, ठीक है भैया। आइए, कह रहा है 2026 के लिए कौन सा राज्य अपना 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बना? तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, राजस्थान, ठीक है भैया। 83वां प्रश्न देखिए, कोप 29 जलवायु सम्मेलन निम्न में से कहाँ आयोजित किया गया? 83 का बताइए। ऑप्शन सी, बाकू में। कहाँ किया गया भैया? बाकू में, ठीक है। 83 का ऑप्शन सी सही जवाब है। 84वां प्रश्न देखिए, भारत में पहली बार विधायी परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? 84 का ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, ठीक है। 85वां प्रश्न देखिए, संविधान की उद्देशिका को किस बाद में संविधान का भाग माना गया? 85 का ऑप्शन बी, केशवानंद भारती बनाम बाद, ठीक है ना। संविधान की उद्देश्य का जो प्रस्तावना है ना,
उसको संविधान का भाग माना गया किसके बाद? केशवानंद भारती बनाम किसके बाद? 85 का ऑप्शन भी सही जवाब है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और सम्मति सूची का उल्लेख है? 86 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में। ठीक है, कुल कितनी? 12 अनुसूचियां हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चा, आइए। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में निम्नलिखित में से किस प्रकार का अधिकार है? 87, ऑप्शन सी विधिक अधिकार है। कैसा है? विधिक अधिकार, ऑप्शन सी। 88, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? 88 का ऑप्शन सी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया साहब। अगला प्रश्न देखिएगा, चालू खाता घाटा किसके कारण होता है? 89 का हो जाएगा ऑप्शन बी आयात निर्यात से अधिक होने पर। अगला प्रश्न है 90वां, स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों का भाषाई पुनर्गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर हुआ था? भाषाई आधार पर। बताइए कौन सी योजना थी, कौन सा आयोग था? 90 का राइट आंसर जाएंगे बच्चा ऑप्शन सी पर, फजल अली आयोग की उस पर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में निम्न में से किसके नाम से जानी जाती है? भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किसके नाम से जानी जाती है? 51 का ऑप्शन डी दिहंग नदी के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है भारत में नगरीकरण को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जा रहे हैं? शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास, बिल्कुल सही है। शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण को नियंत्रित करना, शहरी क्षेत्रों में भीड़ भाड़ को नियंत्रित करना। जय माता दी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? 93 का बताइए। तो भैया यह है तपेदिक टीबी, यह बैक्टीरिया से होती है, तपेदिक टीबी, ऑप्शन सी सही जवाब है। कह रहा है सोशल मीडिया का लोकतंत्र पर सकारात्मक प्रभाव कौन सा है? तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जन भागीदारी में वृद्धि। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? भैया डीजीपी साहब होते हैं, महानिदेशक पुलिस, डीजीपी। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ऑप्शन सी होगा 95 का। आइए 96वां प्रश्न देखिए, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए निम्न में से कौन सा राजमार्ग सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? 96 का बताइए, ऑप्शन सी संयुक्त मार्ग। कौन सा बच्चा? संयुक्त मार्ग। रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? 97 का बताइए, ऑप्शन सी आर्द्र भूमि संरक्षण से। ठीक है बच्चा, कह रहा है निम्न में से कौन सी नवीनकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? नवीनकरणीय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? 98 का ऑप्शन ऊपर होगी ना, सौर ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा सामाजिक धार्मिक आंदोलन का उद्देश्य नहीं था? तो 99 का ऑप्शन डी औपनिवेशिक विस्तार। ठीक है, यह उद्देश्य नहीं था। बाकी आपकी क्लास का अंतिम प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो यह साथियों एशियाई हाथी है। ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने गोली, थोड़ी तबीयत आज ठीक नहीं थी, इसलिए जल्दी मैंने आपको पढ़ा दिए सारे प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। 100 में से अपना टारगेट जरूर बता दें, ठीक है, कितना सही हुआ। और फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। गला थोड़ा दबा हुआ है इसलिए बोल सही से आवाज नहीं आ रही होगी, उसके लिए माफी चाहेंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पर नए हो अब तक तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्लीज जरूर दबा दें बच्चा, ताकि सही समय पर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद। 100 में से अपना टारगेट लिख दें कितना सही हुआ। जय हिंद।